जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ स्टोरीज़ का मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। एक तो आपको पता है कि मैं फ्रांस के हवाले से बात कर रहा था। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन ने इंडिया के NSA दोवल को खुद रिसीव किया और ख़ुद वन ऑन वन डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर। ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल है अमेरिकन्स को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ़्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के NSA को ख़ुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ़्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफ़ेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो ज़ारी बात है, NSA तभी जाते हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन। एक तो मैं इस पॉइंट को दोबारा आज डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो क्यों NSA दोवल को डायरेक्ट मिल रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जयशंकर साहब ने एक लेक्चर दिया है कार्नेगी एंडोमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जयशंकर दिन ब दिन बड़े सख्त अल्फाज अमेरिका के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अल्फाज गलत भी नहीं हैं, सही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर जो हेट क्राइम्स हैं उनमें बड़ा इजाफा हो रहा है। अब हेट क्राइम ज़ारी बात है, बात तो उनकी सही है, लेकिन नॉर्मली कोई भी फ्रेंडली कंट्री जो अमेरिका का फ्रेंडली कंट्री है वो ये अल्फाज नहीं कहता। आप थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल लें, क्या जर्मन्स कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, बाकी कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। ये इंडियंस ही हैं जो कहते हैं। एक तो ये चीज़ है। इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो हैं वो थोड़ी सी लिवरेज ले रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की अब हेट क्राइम्स के हवाले से दूसरी बात जो उन्होंने की है, मैं समझता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है उसने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो तो बना लिया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो वो कहते हैं अगर नॉन अलाइनमेंट वर्ड होती तो ये मुमकिन नहीं था। सो अमेरिका ने ये सब कुछ किया है तब व्हेन द वर्ड इज़ मल्टी अलाइनमेंट। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं अमेरिकन्स को कि हम रशिया के साथ भी चलेंगे, हम फ्रांस के साथ भी चलेंगे, हम चाइना के साथ भी चलेंगे, हम अमेरिका के साथ भी चलेंगे। सो अमेरिकन्स कैन नॉट प्रेशराइज इंडिया टू गो विद अमेरिका अलोन। ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है। द इरा हैज़ गॉन। और साथ ही उन्होंने जो बड़ी एक और जिसे कहते हैं ना अमेरिकन को चुभती बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने कहा है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है अब दुनिया में कम हो चुका हुआ है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बड़ी अहम बात है कि एक इम्पॉर्टेंट दोस्त मुल्क का जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है वो अमेरिका को अमेरिका में बैठ के कहे कि अब आपका इन्फ्लुएंस कोई नहीं रहा। अब जो है वो अच्छा बातें ये सारी सही हैं एंड अमेरिकन्स नो दिस एंड फॉर दैट मैटर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कोई कर नहीं सकता अमेरिका में बैठ के अमेरिकन्स के मुंह के ऊपर, जिस तरह जयशंकर ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आई थिंक लास्ट ईयर या इस ईयर के शुरू में जब जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी बैठे हुए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि जो है आपको तो खुश होना चाहिए, आई हैव मल्टीपल चॉइसेस। आप क्यों परेशान हो रहे हैं दैट मेरे पास चॉइसेस कम हो, मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी तो दोस्तों को तो खुश होना चाहिए। वो बेसिकली जवाब दे रहे थे कि ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं इसके बारे में वो बात कर रहे थे। सो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो थोड़ी सी टफ लाइन ले रहे हैं अमेरिका के ऊपर एंड दे अंडरस्टैंड दिस, अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलिवेंस है। और वो ये भी कह रहे हैं कि यही अब वर्ल्ड ऑर्डर में वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका अकेले वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर अमेरिका अकेले वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि इसके लिए आपको हमारी ज़रूरत है। ठीक है जी, अब आपकी वो डोमिनेंस नहीं है। अच्छा, अब आपकी डोमिनेंस नहीं है, अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को अकेले कंट्रोल नहीं करता, आपको हमें पूछना पड़ेगा, ये मल्टी अलाइनमेंट का इरा है, दिस एंड दैट एंड ये सारा कुछ। ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो मुझे ऐसे लगती है कि
दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मामूली या आसान चीज़ नहीं है इस सेंस के अंदर। और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये एक चैलेंज है, ठीक है जी। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको दी जो अमेरिकन हैं उन्होंने कैसे एड्रेस करना है, द टाइम विल टेल ओनली। है नहीं हो, मैंने आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कहा था कि इंडिया जो है इट हैज़ अ कंट्रोल ओवर ईरान, और वो बात मेरी साबित सच हुई। वो कैसे साबित सच हुई? देखें, आजकल अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर एक चीज़ चल रही है, जो इंडिया का राइट विंग मीडिया, इट इज़ हैविंग अ लव अफेयर विद द इजरायली मीडिया and what Israel is doing in Lebanon and Israel has done in Gaza and all that, जो राइट विंग मीडिया, और वो इस्लामिक टेररिज्म एंड ये वो सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब देखें कि ये जो चीज़ है ना कि वो जिसे कहेंगे ना कि इंडिया, अब जयशंकर ये कहता है कि रेड सी के अंदर हौथीज़ अटैक कर रहे हैं, और जयशंकर ने ये कहा है कि हमने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। वो कैसे कंट्रीब्यूट किया है? बिकॉज इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमने अपनी जो सप्लाई लाइन है जो रेड सी से आती थी उसको हमने सिक्योर किया, बिकॉज वी कॉन्टैक्टेड द इरानियंस। ये वो नहीं कहते कि हमने कॉन्टैक्ट किया इरानियंस को, लेकिन वो कह रहे हैं फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंडिया हैज़ ए कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको कहा था कुछ अर्सा पहले जब जयशंकर ने लास्ट टाइम ईरान का दौरा किया, और तब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो हयात थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि वो ईरान इसलिए गए हैं कि बिकॉज़ वो वहाँ पे इरानियंस को रिक्वेस्ट करने गए हैं कि प्लीज़ ये जो हमारी सप्लाई चेन है इसको डिस्टर्ब ना करें। अगर हौथीज़ हमारी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेंगे इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। सो हमारी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब ना कीजिए। और ईरान अच्छा, अब देखें ना, ये चीज़ है कि इरानियंस वुड दी जो जिसे कहते हैं प्रॉक्सीज ऑफ ईरान would love to disturb the western supply chain but not the Indian supply chain. So इंडिया अभी तक किसी जंग में नहीं जाएगा कभी भी ऐसे, और इंडिया किसी को ऐसे मुश्किल में भी नहीं डालेगा, ठीक है। सो इंडिया क्या कह रहा है कि हमारा हौथीज़ पे कंट्रोल है। इंडिया ये कह रहा है कि वो हौथीज़ जो इजराइल पे हमला करते हैं, ठीक है, उन पे हमारा कंट्रोल है बिकॉज वो हमारी चीज़ को तंग नहीं करते। अच्छा, इंडिया कहता है कि हम इज़राइल के साथ हैं व्हेन इट टारगेट्स इस्लामिक जिसे कहते हैं ना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमास, हिजबुल्ला। अब देखें ना, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, वो किस चीज़ का फ़ोन था? वो इसी चीज़ का फ़ोन था कि खींच कर रखो, इन्होंने दबाओ, हम आपके साथ हैं, हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं। सो इंडियाज़ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज़ व्हाट Israel's definition of terrorism? Because many friends of India do not consider Hezbollah a terrorist organization. There may be 10 countries in the world who consider Israel, who consider Hezbollah terrorist organization or Hamas a terrorist organization, but not all countries do this thing. सारे तो नहीं इसको ये कहते हैं। So ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया इज़ बैलेंसिंग सो मच। इंडिया चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है। मेरी असेसमेंट ये है कि इट विल नॉट गो लॉन्ग, इतनी लंबा चौड़ा टाइम इंडिया बैलेंस नहीं कर पाएगा। द मोर इंडियाज़ इन्फ्लुएंस एंड द मोर इंडियाज़ बेनिफिट्स विल इंक्रीज। द मोमेंट इंडिया विल बी बेनिफिशरी ऑफ द सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, दैट मोमेंट देयर विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया। इट विल नॉट बी एन ईजी थिंग। ये कोई आसान चीज़ नहीं होगी कि आप ये कह दें कि पाए नसी हर पासे खेडांगे। हर पासे खेडना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है जी। सो इट विल टेक सम टाइम। ये कोई वो जिसे कहेंगे ना, वो जिसे वो है। अब देखिए, लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम इज टेलिंग अमेरिकन्स के भाई द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज ए ग्रेट वर्क फोर्स। हम एज ए ग्लोबल वर्क जो वो कह रहे हैं अमेरिका एक ग्लोबल वर्क प्लेस है एंड इंडियंस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये सो इट मीन्स कि वो कहते हैं कि हमें स्पेस दी जाए, हमें स्पेस दी जाए। इसीलिए इंडिया जो है वो मोबिलिटी पैक्ट्स कर रहा है, मोबिलिटी पैक्ट्स
इंडिया मोबिलिटी पैक्ट्स कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है? अमेरिकन के साथ कर रहे हैं, जर्मन्स के साथ कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ कर रहे हैं, वो तमाम उन ममालिक के साथ वो पैक्ट्स कर रहे हैं जिनके साथ वो समझते हैं कि भाई हाँ हमें फ़ायदा होगा, या हमारी इंडिया समझता है हमारी लेबर इन इलाकों में आ सकती है और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इंडियंस आर प्लेइंग ए बिग गेम। देखें, इंडियंस बड़ी गेम खेल रहे हैं खित्ते के अंदर। और एक मेरी असेसमेंट ये भी है कि क्योंकि अभी इंडियंस की तरफ ध्यान नहीं पड़ा तमाम बड़े प्लेयर्स का, द मोमेंट इंडिया विल ट्राई टू गेट अ चंक ऑफ द ग्लोबल शेयर, सिस्टम में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना शुरू होगा, एंड द वर्ल्ड विल स्टार्ट सेइंग कि आप अपनी वो करें। अब इंडिया फॉर एग्जांपल रेड सी में क्या कर रहा था? एक तो उन्होंने इरानियंस को कह दिया, दूसरा उन्होंने अपनी नेवी को ऊपर कर दिया, नेवी की अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप थोड़ा अर्सा पहले चले जाएं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो क्या? जब इलेक्शन थे इंडिया में, कि इंडिया जो है वो नेवी के अंदर बहुत कुछ कर रहा है, सी लेन्स में बहुत कुछ कर रहा है, इंडियन ओशन में बहुत कुछ कर रहा है, इधर पायरेसी को टारगेट, उधर पायरेसी को टारगेट। आज हमने पाकिस्तान की मदद कर दी, आज हमने ईरान की मदद कर दी, आज हमने फलां कर दिया। राइट आफ्टर द इलेक्शंस एवरीथिंग इज साइलेंट, हर चीज़ साइलेंट हो गई। ये क्यों है? सवाल है ना कि भाई ये क्या हुआ, कि कैसे चीज़ें साइलेंट हो गई, या कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया गया? एक सवाल तो बनता है, लोग इसमें द पीपल विल आस्क क्वेश्चंस कि भाई ऐसा क्या है, या क्या इंडिया ने किया उस वक़्त। एक तो सारी बात है उस वक़्त इलेक्शंस थे, एंड you know the governments do use foreign policy or national security as a tool for the for enhancing their relevance in the domestic audience, that the government of India does have that influence, and that government India does have the operations. The Indians do like this thing that we are getting global, our operations are getting relevance globally, we have that kind of a space globally. वो ये चीज़ कह रहे हैं, और ओपन नहीं कह रहे हैं, खुला डुल्ला होके वो कह रहे हैं कि हमारी भाई दुनिया में जो स्पेस है वो बढ़ रही है, हमारी जो अब हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है हमारी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, एंड दे आर सेइंग इट कॉन्टीन्यूसली। वो मुसलसल ये चीज़ कही जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम कर रहे हैं, हम ये करते रहेंगे, हम ये होता रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़। जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया को ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है। मैंने आपको बताया फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन जो है वो एनएसए को मिल रहा है यार, इंडियन एनएसए को मिल रहा है। आप ज़रा जाके फ्रेंच प्रेसिडेंट की टाइमलाइन पे देखें, दुनिया के कितने मुल्कों को एमानुएल मैक्रोन जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर को मिलता है। यू विल फाइंड इट वेरी रेयर। ये जितने भी डेवलप वर्ल्ड के लीडर्स हैं ना, इनकी ख़ास तौर पे, नॉट डेवलप वर्ल्ड नहीं मुझे कहना चाहिए, बट फ्रांस, अमेरिका, इनको कहना चाहिए, ये बड़े हाई फाई ग्रुप में आते हैं। तो ये हर बंदे, अब आप देखें कि अमेरिकन जो हैं वो नहीं मिलते, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आप देखेंगे कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहा हो दुनिया में, वो नहीं मिलता। वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट को मिलता है। चाइनीज़ भी नहीं मिलते, चाइनीज़ बड़ा रेयर, अगर आपको एग्जांपल मिलेंगे कि चाइनीज़ मिले हैं किसी को, बहुत रेयर, मैंने नहीं कभी मुझे याद पड़ता स्पेसिफिकली अगर कोई बहुत ही खासा चाइनीज़ अमेरिकन को मिलता। अभी एनएसए गया हुआ था जैक सलिवन चाइना, तो वो प्रेसिडेंट मिला उसको चाहिए, बिकॉज उसको पता है कि बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाइट हाउस। जैक सलिवन इज़ अ वाइट हाउस गाय, मतलब वो वाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाइडन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दे रियली वांटेड टू लिसन हिम, ही रियली वांटेड टू लिसन हिम, एंड ही वांटेड टू स्पीक विद हिम कि वो क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है। सो एंड दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है हमारे पंजाबी में कहते हैं थमंटू, थमंटू मीन्स पैसे, ठीक है, थमंटू लेके जा रहे हैं यार वहाँ पे पेरिस। अब ये जो मोबिलिटी पैक्ट डॉक्टर जयशंकर कह रहा है, ये मोबिलिटी पैक्ट वो सारे मुल्कों के साथ कर रहे हैं कि हमारी ट्रेंड लेबर फोर्स को लें, ठीक है, हमारे लोगों को लें ताकि वापस यूरो कर लें, डॉलर वापस इंडिया ऑन। मतलब $100 बिलियन अगर फॉरेन रेमिटेंस आ जाए यार, वो मजाक है। $100 बिलियन, 100 अरब डॉलर इंडियंस ऑलमोस्ट एज ए रेमिटेंस भेजते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। $100 बिलियन, इतना बड़ा अमाउंट, $100 अरब यार, इतने इंडियंस है दुनिया के अंदर, एंड दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इन अ सेंस कि ना तो वो कोई हेट क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, ना वो दूसरों को मारते हैं, ये ना वो कोई काफर कर देने किसी ना वो अपनी रोटी खाते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, घर आते हैं, शामी 2 होटल आते हैं, पार्टी करते हैं, सौ जाते हैं, ठीक है जी। दैट्स व्हाट नॉर्मली दे डू, एंड दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ, उनको ये प्रॉब्लम भी कोई नहीं है कि
की करना है तो की नहीं करना है, किस तरह जो होता है रूटीन में एक जो आप एक चीज़ करते हैं ना। सो ये चीज़ें आई डू अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसी चीज़ जो है वो ज़रूर मौजूद है। अब ये जो वो जिसे कहते हैं ना क्या नाम है उसका जो था यार NSA साहब जो हैं, ठीक है जी, दोवल साहब और आपको मैंने बताया था सुबह भी आज कि बेसिकली जो दोवल साहब का मिलना है टू दी उसको फ्रांस जाना जो है, ये एक अमेरिका को भी सिग्नलिंग है। बड़ी सीधी सिग्नलिंग कर रहे हैं अमेरिकन्स को इंडियंस, और वो सिग्नलिंग यही कर रहे हैं कि भाईजान ए बंदा साडा ए वज़ीर आज़म मोदी का बंदा, NSA दोवल वज़ीर आज़म मोदी का बंदा है। देखो पेरिस में उसको एमैनुअल मैक्रोन वेलकम कर रहा है, न्यूयॉर्क में तुसां एदे कड्डे ने वारंट कड्डे ने। इंडियंस को दे डोंट लाइक दिस थिंग, ये एक वो मैसेजिंग है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है इसमें और क्या होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर ने टॉक दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है कि पाइन थोड़ा जा वेख के टुरो थोड़ा। अब अमेरिका को कह रहे हैं आपका इंटरेस्ट कम हो गया, आपकी रेलिवेंस दुनिया में कम होती जा रही है और हम मल्टी अलाइनमेंट में हैं। वो कहते हैं हम क्वाड का हिस्सा इसलिए बने हैं, इंडिया अमेरिकन को कह रहे हैं हम क्वाड का हिस्सा इसलिए बने हैं बिकॉज वी हैव मोर चॉइसेस। हम क्वाड का हिस्सा इसलिए नहीं बने कि हम आपके साथ सिर्फ अकेले साथ रहेंगे, ये तो हमने आपके साथ कोल्ड वॉर में नहीं किया था। दी इंडियंस आर सेइंग कि हमने तो ये आपके साथ कोल्ड वॉर में नहीं किया, तो हम क्वाड का हिस्सा इसलिए बिकॉज वी कैन गो अलॉन्ग विद द रशियंस, वी कैन गो विद द चाइनीज इवन, वी हैव टू गो। ठीक है, यू नो मैं आपको एक टिप देता हूँ, एवरी पावर, एवरी कंट्री और एवरी सीरियस प्लेयर विच वांट्स टू हैव एन एम्बिशंस, जो ग्लोबल एम्बिशंस रखते हैं ना, याद रखिएगा उस अपनी ज़िंदगी की वो जो फ्लाइट टाइम होता है ना उसमें वो लड़ाई नहीं करते। एंड इंडिया चाइना से नहीं लड़ना चाहता, ये याद रखिएगा। चाइना उस मौके पे आ गया कि चाइना लड़ भी रही तो चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना स्टिल कॉन्सिडर्स कि अभी अमेरिका को क्रॉस करने के लिए ये बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं। तो हमें वेट करना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए उस वक़्त का कि ये ना हो कि असी जो ना चाइना अमेरिका से ना लड़ के तो बिजी हो जाइए। अमेरिका नहीं, वो नहीं चाहता लड़े। ठीक है, जैसे ईरान आज समझता है कि इसराइल के साथ लड़ना बेवकूफ़ी होगी, जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि आप अपनी उम्र के किस हिस्से में ममालिक जो ममालिक है वो अपनी उम्र के किस हिस्से में लड़ना शुरू करते हैं। पाकिस्तान हारते नहीं अस जिस तरह असी 48 भी जंग की, 65 भी की, 71 में भी की, कारगिल वॉर, कोल्ड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, छिल छड़िया असा अपने मुल्क में। फ्रैंकली स्पीकिंग छिलना ही मतलब पंजाबी में कहते हैं ना यार, मारे खा के लड़ के शहीद हो के पता नहीं क्या क्या करते रहे हम। तो ये काम हमारे बच्चों के पढ़ने के थे, लिखने के थे, बाहर जाने के थे। ठीक है, असी जाकिर नाइक नूं जफ्फियां पाई फिरने, मेरे पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल जाकिर नाइक या वो जिसे कहते हैं ना, मतलब अजीब हमारी हरकतें हैं। बंदा आंदे ने की आखे तो किनू आखे। लेट्स टॉक मोर ऑन दिस एज थिंग्स डेवलप इन फ्रांस एंड इंडिया। और ये जो जयशंकर ने कहा है इसके बारे में भी थोड़ी मज़ीद बात करूँगा।